नमस्कार बच्चों, सिंप्लीफाई एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और बच्चों, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपने दूसरे टाइप के ब्रायोफाइट प्लांट्स के बारे में, जो है मॉसेस। ठीक है, इससे पहले वाले लेक्चर में हम ऑलरेडी लीवर वर्ड्स को डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं मॉसेस के बारे में। देखिए बच्चों, यहां पर जो अपनी मॉसेस की प्लांट बॉडी रहती है वो रहती है इरेक्ट। ठीक है, हम लास्ट लेक्चर में ये पढ़ चुके हैं कि मैम जो हमारे दूसरे टाइप के ब्रायोफाइट प्लांट्स होते हैं, जिनको हम लिवरवॉर्ट्स कहते हैं, उनकी जो प्लांट बॉडी होती थी वो होती थी डॉर्सी वेंट्रल एंड क्लोजली एप्रेस टू द सबस्ट्रेटम। मान लीजिए ये कोई सरफेस है या कोई सबस्ट्रेटम है जिनके ऊपर लिवरवॉर्ट्स जो है अपने प्रेजेंट है। इस प्लांट बॉडी को हम लोग बोलते हैं डॉर्सी वेंट्रल। जो लिवरवॉर्ट्स थे अपने, उनका जो थैलस था वो था डॉर्सी वेंट्रली फ्लैटेड। और सरफेस से जब ये अटैच थे तो ये सरफेस से अटैच थे बच्चों इस तरीके से यूनिसेलुलर रूट लाइक स्ट्रक्चर्स की हेल्प से। यूनिसेलुलर रूट लाइक स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं राइजोइड्स। तो यहां पर हमें दो डिफरेंसेस देखने के लिए मिलते हैं लिवरवॉर्ट्स और मॉसेस के अंदर। बच्चों, पहला डिफरेंस क्या है? पहला डिफरेंस ये है कि यहां पर जो प्लांट बॉडी रहती थी लिवरवॉर्ट्स के अंदर वो थी डॉर्सी वेंट्रल और सरफेस के बिल्कुल पैरेलल रहती थी इस तरीके से। ठीक है, लेकिन जो मॉसेस की प्लांट बॉडी होती है बच्चों वो इरेक्ट होती है। वो इस तरीके से होती है, मान लीजिए कोई सरफेस है और सरफेस से जो प्लांट बॉडी है वो इस तरीके से हल्का सा ऊपर उठी हुई है, इस तरीके से वर्टिकली प्रेजेंट है। और दूसरा मेजर डिफरेंस ये है बच्चों, यहां पर जो मॉसेस की प्लांट बॉडी होती है वो सरफेस से अटैच्ड होती है इस तरीके से मल्टी सेलुलर एंड ब्रांच राइजोइड्स की हेल्प से। यहां पर क्या देखने के लिए मिलता है? यहां हमें अटैचमेंट के लिए देखने के लिए मिलता है मल्टी सेलुलर राइजोइड्स। और ये जो राइजोइड्स होते हैं बच्चों, ये मल्टी सेलुलर होने के साथ साथ अपने ब्रांच्ड भी होते हैं। सो आई शुड राइट ब्रांच्ड एंड मल्टी सेलुलर राइजोइड्स। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा है? यहाँ पर जो मॉसेस की अपनी प्लांट बॉडी होती है वो होती है इरेक्ट, सरफेस से इस तरीके से, ये सरफेस से मान लीजिए इस तरीके से उठी हुई होती है प्लांट बॉडी। ठीक है, वर्टिकली प्रेजेंट होती है। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है, ये सरफेस से जब अटैच्ड होते हैं तो उसके लिए प्रेजेंट होती है यहाँ पर मल्टी सेलुलर एंड ब्रांच राइजोइड्स। डन। अब बच्चों, हम लास्ट क्लास में कुछ यहाँ पर एग्जाम्पल्स भी पढ़ चुके हैं। हमने लिवरवॉर्ट्स का एग्जाम्पल पढ़ा था मार्केंशिया, और यहां पर हमारे जो एग्जाम्पल होते हैं वो होते हैं, अगर आपको ट्रिक याद है, मिस्टर प्लीज सबमिट फी। यहाँ पे क्या है बच्चों? यहाँ पे जो हमारे पास मॉसेस के एग्जाम्पल्स जो हमें लर्न करने हैं वो है अपने पॉलीट्राइकम स्फेगनम, जिसको हम पीट मॉस बोलते हैं, हम पढ़ चुके हैं जनरल इंट्रोडक्शन वाली क्लास में, एंड फ्यूनेरिया। ठीक है, तो इस क्लास में हम यहाँ पर फ्यूनेरिया और स्फेगनम का डायग्राम भी देखने वाले हैं, क्योंकि एनसीईआरटी में गिवन है तो आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, तो प्लांट बॉडी कैसी हो गई बच्चों? मॉसेस की जो प्लांट बॉडी होती है वो होती है अपनी इरेक्ट। ठीक है, चलिए देखिए बच्चों, अब यहाँ पर एनसीईआरटी ने बहुत सारे डायग्राम्स मेंशन किए हैं, वो हमें सब पता होने चाहिए। देखिए, ये मैंने गूगल से उठाया है फोटो। ठीक है, ये जो एनसीईआरटी का डायग्राम है वो ये हमारा स्फेगनम है, जिसको हम लोग पीट मॉस भी बोलते हैं। पीट मॉस। हमें पता है कि ब्रायोफाइट्स के अंदर जो डोमिनेंट प्लांट बॉडी होती है वो होती है अपनी गेमिटोफाइट। ठीक है, तो हम जब किसी स्फेगनम के प्लांट बॉडी को देख रहे हैं यहाँ पर, ये क्या है बच्चों? ये है इसका गेमिटोफाइट। ठीक है, यहाँ पर गेमिटोफिटिक प्लांट बॉडी है। हमें ये भी पता है, हम ऑलरेडी बहुत बार इस चीज को डिस्कस कर चुके हैं, कि जो हमारी गेमिटोफिटिक प्लांट बॉडी होती है उसके ऊपर रहते हैं अपने सेक्स ऑर्गन्स। ठीक है, अब देखिए यहां पर स्फेगनम के अंदर ये मेंशन्ड है कि ये जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स हैं इस तरीके से, ये है अपने एंथ्रीडियल ब्रांच। एंथ्रीडियल ब्रांच वो ब्रांच होती है बच्चों जिसके अंदर हमें देखने के लिए मिलेंगे एंथ्रीडिया। एंथ्रीडिया, या फिर मैं यहां पर लिख सकती हूं मेल सेक्स ऑर्गन्स। ठीक है, और इनके अंदर क्या बनने वाले हैं बच्चों? इनके अंदर बनने वाले हैं अपने मेल गैमीट्स, जिनको हम बोलते हैं एंथेरोजोइड्स। ठीक है, तो आपको लेबलिंग के लिए आ सकता है, आपको पता होना चाहिए किस चीज का डायग्राम है। ये डायग्राम है अपने एक मॉस का, और मॉस है अपना स्फेगनम, जिसको हम पीट मॉस बोलते हैं बच्चों, पीट मॉस। ठीक है, इससे हमें एक पीट मिलता है, और हम पढ़ चुके हैं इस पीट को एज अ फ्यूल भी यूज किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो हमें पहचानना आना चाहिए कि स्फेगनम के अंदर जो ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, लीफलेट्स प्रेजेंट है, ये होती है एंथ्रीडियल ब्रांच। इसी तरीके से बच्चों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैम यहाँ पर एक स्मूथ सा स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट है इस तरीके से। ये देखिए यहाँ पर बहुत स्मूथ से स्ट्रक्चर प्रेजेंट है।
थोड़े थोड़े डिस्टेंस के ऊपर, इस तरीके से। ये क्या है बच्चों, ये है अपनी आर्चिगोनियल ब्रांच, और आर्चिगोनियल ब्रांच के अंदर हमें देखने के लिए मिलेंगे फीमेल सेक्स ऑर्गन, जिनको हम बोलते हैं क्या बच्चों, आर्चिगोनियम। आर्चिगोनियम क्या होते हैं अपने, आर्चिगोनियम होते हैं फीमेल सेक्स ऑर्गन, ठीक है। और फीमेल सेक्स ऑर्गन के अंदर क्या बनने वाला है बच्चों, फीमेल सेक्स ऑर्गन के अंदर बनेगा अपना एग, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम एक स्फेग्नम की प्लांट बॉडी देखते हैं, उसमें जो स्मूथ स्मूथ से स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है वो है अपनी आर्चिगोनियल ब्रांच, और जो हमारे लीफलेट लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है पूरे बंचेस में, उस पूरी ब्रांच को हम लोग बोलते हैं एंथ्रीडियल ब्रांच, ठीक है। इसका मतलब जब हम यहाँ पर इस फोटो को, इस पिक्चर को देख रहे हैं स्फेग्नम की, ये उसका गेमेटोफाइट है, ठीक है। गेमेटोफाइट क्या होता है, गेमेटोफाइट होती है मेन प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट्स, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों देखिए, एनसीईआरटी ने यहाँ पर मॉस का एक और डायग्राम गिवन है, वो है फ्यूनेरियम, ठीक है। देखिए फ्यूनेरियम में आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पे देखने के लिए मिलती है कि फ्यूनेरियम में इस तरीके से यहाँ पे लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। ये क्या है, ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। यहाँ पर बहुत सारे अपने लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है। इनको एग्जैक्टली हम लीफ नहीं बोलते हैं बच्चों, हम लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स ही लिख सकते हैं, बट आपको लेबलिंग के लिए आएगा तो आपको लीफ ही मार्क करना पड़ेगा, ठीक है। ये हमारी लीव्स है, और यहाँ पर देख लेते हैं यहाँ पर राइजोइड्स कैसे होंगे बच्चों, जो हमारे रूट लाइक स्ट्रक्चर्स हैं वो यहाँ पर रहने वाले हैं मल्टी सेलुलर एंड ब्रांच्ड, ठीक है। लीवरवॉर्ट्स और मॉसेस में ये बहुत मेजर डिफरेंस है कि यहाँ पर जो राइजोइड्स अपने होते हैं वो होते हैं मल्टी सेलुलर एंड ब्रांच्ड। और बच्चों आप यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज ये देख सकते हैं कि मैम ये तो गेमेटोफाइट है, ठीक है, अभी आगे पढ़ेंगे हम बच्चों, ये लीफी स्टेज है। ये गेमेटोफाइट की कौन सी स्टेज है, ये सेकंड स्टेज है, जिसको हम लोग बोलते हैं लीफी स्टेज। और ये देखिए यहाँ पर फ्यूनेरिया के अंदर बहुत बड़ा सा एक फन है ना, जैसे सांप का फन होता है ना, तो इसी तरीके से यहाँ पे एक ये फन जैसा एक स्ट्रक्चर है बहुत ही बड़ा सा, इसको हम लोग बोलते हैं स्पोरोफाइट, ठीक है। हमें पता है जो गेमेटोफाइट होता है वो होता है हेप्लॉइड, जो अपना स्पोरोफाइट होता है वो होता है डिप्लॉइड। तो हेप्लॉइड होती है गेमेटोफाइट और डिप्लॉइड होता है अपना स्पोरोफाइट। फ्यूनेरिया की एक खास बात यह है बच्चों कि यहां पर बहुत ही प्रोमिनेंट होता है स्पोरोफाइट। अगर हम लीवरवॉर्ट्स की बात करें, हम कल की क्लास में पढ़ चुके हैं, लीवरवॉर्ट्स में जो अपना स्पोरोफाइट रहता है वो इतना इलैबोरेटेड और इतना एक्सपैंडेड नहीं होता है, वो बहुत ही छोटा सा होता है, इतना नजर भी ना आता है। इस तरीके से हमने बनाया था लास्ट क्लास में, है ना। इस तरीके से यहाँ पर फुट रहता है, ये छोटा सा सीटा रहता है, और यहाँ पर छोटा सा कैप्सूल रहता है, ठीक है। सीटा बहुत ही छोटा होता है, इसीलिए लीवरवॉर्ट्स के अंदर हमें जो स्पोरोफाइट देखने के लिए मिलता है वो बहुत ही ज्यादा एक्सटेंडेड या एलैबोरेटेड नहीं होता है। लेकिन बच्चों फ्यूनेरिया में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो स्पोरोफाइट है वो बहुत ही ज्यादा एलोंगेटेड स्ट्रक्चर है, एलैबोरेटेड स्ट्रक्चर है, बिकॉज ऑफ लॉन्ग सीटा, बिकॉज ऑफ लॉन्ग सीटा, ठीक है। लॉन्ग सीटा होने की वजह से, ये पूरा सीटा है बच्चों, स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है जो, ये पूरा सीटा है अपना, इस सीटा ने देखिए अपने ऊपर कैप्सूल को होल्ड किया हुआ है। तो आपको जो एनसीईआरटी के डायग्राम्स है बच्चों, उनकी लेबलिंग बहुत प्रॉपर तरीके से आनी चाहिए। हम फ्यूनेरिया में क्या देख रहे हैं, फ्यूनेरिया में हम देख रहे हैं नीचे गेमेटोफाइट और उसके ऊपर बहुत बड़ा इलैबोरेटेड स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट के 3 पार्ट होते हैं बच्चों, कौन कौन से पार्ट होते हैं, फुट, सीटा एंड कैप्सूल। फुट कहां होगा, फुट यहां अंदर कहीं होगा, फुट, और यह है अपना सीटा, ऐसे एलोंगेटेड से जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है, और ऊपर जो इस तरीके से ब्लॉब लाइक स्ट्रक्चर है वो है अपना कैप्सूल, जिसके अंदर क्या भरे होंगे बच्चों, जिसके अंदर भरे होंगे बहुत सारे स्पोर्स। कैप्सूल के अंदर क्या रहते हैं, कैप्सूल के अंदर रहते हैं अपने बहुत सारे स्पोर्स, ठीक है। इसी चीज को अभी हम पढ़ने वाले हैं, जो डायग्राम यहाँ पे बना हुआ है इसको हम अभी डिटेल में, मैं आपको लाइफ साइकिल में इस चीज को एक्सप्लेन करने वाली हूँ, ठीक है। चलिए देखिए, अब बच्चों अगर रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पर हमें 2 टाइप का रिप्रोडक्शन देखने के लिए मिलता है। हम पढ़ चुके हैं इंट्रोडक्शन वाली क्लास में कि मैम यहाँ पर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहिए चाहे आप कहिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक ही बात है। क्यों, क्योंकि ब्रायोफाइट से एसेक्सुअल स्पोर्स जो हैं अपने वो बनने बंद हो गए हैं। ब्रायोफाइट्स में कोई भी एसेक्सुअल स्पोर्स नहीं होते हैं। यहाँ पर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ही एक टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन माना जाता है, ठीक है। और दूसरे टाइप का रिप्रोडक्शन कौन सा है बच्चों, दूसरे टाइप का रिप्रोडक्शन जो हमें यहां देखने के लिए मिलता है वो है अपना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। लीवरवॉर्ट्स में हम पढ़ चुके हैं कि वेजिटेटिव या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अपने कितने मोड्स थे बच्चों, 2 मोड्स थे, एक फ्रेगमेंटेशन, एक जेमा फॉर्मेशन।
जेमा फॉर्मेशन हमें और कहीं देखने के लिए नहीं मिलता है, सिर्फ और सिर्फ लीवर वॉट्स में देखने के लिए मिलता है। यहां पर भी बच्चों हमारे पास वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के दो मोड्स हैं। पहला मोड है अपना फ्रेगमेंटेशन और अपना दूसरा मोड है बच्चों यहां पर बडिंग इन सेकेंडरी प्रोटोनिमा। देखिए ये चीज आपके लिए नहीं है, अभी लाइफ साइकिल में आपको ये समझ में आ जाने वाली है, ठीक है। बडिंग इन सेकेंडरी प्रोटोनिमा, ये यहां पर यूनिक फीचर है। देखिए वहां पर लीवर वॉट्स के अंदर जेमा फॉर्मेशन था, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मोड। यहां पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मोड है बच्चों अपना बडिंग इन सेकेंडरी प्रोटोनिमा, जो हमें लीवर वॉट्स में देखने के लिए नहीं मिलता है, ठीक है। वहां पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जेमा फॉर्मेशन और यहां पर बडिंग, ये बहुत ही यूनिक फीचर्स हैं, ये दोनों का बहुत ही यूनिक डिफरेंस है, ठीक है। अभी इस लेक्चर के लास्ट में हम लोग लीवर वॉट्स और मॉसिस को बिल्कुल प्रॉपर तरीके से डिफरेंशिएट भी करने वाले हैं कि इनमें एग्जैक्टली डिफरेंसेस कौन कौन से हो सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग पढ़ लेते हैं बच्चों यहां पर लाइफ साइकिल के बारे में फिनेरिया की, जिसमें आपको बहुत सारे क्या मॉसिस के ऑलमोस्ट सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर हो जाएंगे। देखिए जिस तरीके से बच्चों हम लीवर वॉट्स में पढ़ते थे कि मैम वहां पर एक स्पोर जो है अपना वो जर्मिनेट होने के बाद सीधा का सीधा गेमिटोफाइट बना देता था सीधा लीवर वॉट्स के अंदर, लेकिन बच्चों यहां पर मॉसिस के अंदर अपनी कहानी थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है। देखिए यहां पर क्या होता है, यहां पर कहानी तो स्टार्ट होती है अपनी स्पोर से। मान लीजिए बच्चों ये कोई अपना स्पोर है जो कि हेप्लॉइड है, ठीक है। इस हेप्लॉइड स्पोर के अंदर माइटोसिस होने के बाद बच्चों एक स्ट्रक्चर बनता है, जो स्ट्रक्चर ऐसा सा होता है हमारा, कैसा होता है, इस स्ट्रक्चर का जो अपना कलर है वो होता है ग्रीन इन कलर, ठीक है। मैं ग्रीन ही बना देती हूं क्योंकि ग्रीन कलर का होता है। ये क्रीपिंग स्ट्रक्चर होता है, क्रीपिंग मतलब रेंगने वाला, जमीन के पैरेलली, ये इरेक्ट नहीं होता, ये जमीन पे इस तरीके से फैलता रहता है, ठीक है। और इसमें ब्रांचेस भी होती हैं बच्चों, और इसका जो अपना स्ट्रक्चर रहता है वो हल्का सा रहता है, कैसा, हल्का सा स्ट्रक्चर रहेगा अपना फिलामेंटस थ्रेड लाइक, ठीक है। और यहां पे ऐसे 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 इस तरीके से मार्केशंस बनाते हो। देखिए यहां पर स्पोर के जर्मिनेट होने के बाद, स्पोर में माइटोसिस होने के बाद या स्पोर के जर्मिनेट होने के बाद बच्चों एक स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोटोनीमा। प्रोटो मतलब पहले पहले बनाएंगे, इसके बाद एक और स्ट्रक्चर बनेगा अभी, ठीक है, प्रोटोनीमा, जिसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, ये ग्रीन कलर का होता है, ये क्रीपिंग स्ट्रक्चर होता है बच्चों, ये फिलामेंटस होता है और ये ब्रांच होता है। अभी इनकी सारी प्रॉपर्टीज हम नेक्स्ट अभी करने वाले हैं इसके बाद, ठीक है, वहीं पर लिखेंगे पूरा डिटेल में, वहां से आप अपने नोट्स कंप्लीट कर सकते हैं ठीक है। स्पोर के जर्मिनेट होने से क्या बना है, प्रोटोनीमा। अब इस प्रोटोनीमा में और ज्यादा डिविजन होने के बाद बच्चों, और ज्यादा डिविजन होने के बाद यहां पर इस तरीके से ब्रांचेस बननी शुरू हो जाती है, ठीक है। इस तरीके से क्या बन गई है, इस तरीके से यहां पर बन गई है अपनी ब्रांचेस। अब देखिए इस स्ट्रक्चर को जिसमें और ज्यादा ब्रांचेस आ गई हैं बच्चों, इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी प्रोटोनीमा। इसका मतलब स्पोर से बना है अपना प्राइमरी प्रोटोनीमा जो हमारे लीवर वॉट्स में नहीं बनता था। प्राइमरी प्रोटोनीमा में या प्रोटोनीमा में और ज्यादा डिविजन होने के बाद अपना बन गया है सेकेंडरी प्रोटोनीमा। अब देखिए बच्चों यहां पर क्या होता है, यहां पर अब इस स्ट्रक्चर के अंदर जिसको हम बोल रहे हैं सेकेंडरी प्रोटोनीमा, इसके अंदर बड बननी स्टार्ट होती है। इसके अंदर क्या बनती है, इसके अंदर इस तरीके से अपनी एक बड बननी स्टार्ट होती है, बडिंग होती है इसके अंदर, बडिंग, ठीक है। अभी हमने पढ़ा है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मोड क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मोड है बडिंग इन सेकेंडरी प्रोटोनीमा। तो ये स्ट्रक्चर क्या है अपना, ये स्ट्रक्चर मैंने दोबारा से ड्रॉ किया है अपना सेकेंडरी प्रोटोनीमा। देखिए एक यहां पे वैसे हम सेक्सुअल साइकिल पढ़ रहे हैं, लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक मोड ये है कि ये बड जो बनी है ना सेकेंडरी प्रोटोनीमा के ऊपर, ये यहां से डीअटैच होकर नीचे गिर जाती है और ये जर्मिनेट करती है, वो मोड है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। लेकिन बच्चों सेक्सुअल साइकिल में देखिए क्या होता है, देखिए सेक्सुअल साइकिल में मान लीजिए ये हमारा सेकेंडरी प्रोटोनीमा है और इस सेकेंडरी प्रोटोनीमा के ऊपर बनी है अपनी इस तरीके से बड, है ना, हल्की सी एक बड बननी शुरू हुई है। देखिए ये बड और ज्यादा ग्रो करने के बाद, और ज्यादा ग्रो करने के बाद एक दूसरी स्टेज बनाती है गेमिटोफाइट की, जिसको हम लोग बोलते हैं लीफी गेमिटोफाइट। लीफी गेमिटोफाइट। देखिए एक बार और समराइज कर लेते हैं इतनी साइक्लोज जितनी हमने पढ़ ली है।
मॉसिस के अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की साइकिल है वो थोड़ी सी डिफरेंट तरीके से चलती है। स्पोर जो है वो जर्मिनेट करने के बाद प्राइमरी प्रोटोनिमा बनाता है बच्चों। इस प्राइमरी प्रोटोनिमा में और ज्यादा डिविजन होने के बाद सेकेंडरी प्रोटोनिमा बनता है। इस सेकेंडरी प्रोटोनिमा के अंदर बनती है अपनी एक बड, ठीक है, बडिंग। सेल डिवीजन होने के बाद एक स्ट्रक्चर बनता है जिसको बोलते हैं बड। अब ये बड और ज्यादा डिवाइड करके अपनी बनाती है लीफी गेमिटोफाइट। इसका मतलब यहां पर हमारे पास गेमिटोफाइट की दो स्टेजेस होती हैं जो हमें लीवर वॉट्स में देखने के लिए नहीं मिलती थी, ठीक है। फर्स्ट स्टेज क्या है बच्चों? फर्स्ट स्टेज जो है गेमिटोफाइट की वो है अपनी प्रोटोनिमा, ठीक है। और जो बच्चों यहां पर अपनी सेकंड स्टेज है गेमिटोफाइट की वो है लीफी गेमिटोफाइट। ये हो जाती है अपनी सेकंड स्टेज ऑफ गेमिटोफाइट। देखिए गेमिटोफाइट की क्या प्रॉपर्टी होती है बच्चों? गेमिटोफाइट की प्रॉपर्टी होती है, मैं सिर्फ यहां पर नीचे वाला पार्ट नहीं ड्रॉ कर रही हूं बच्चों, अब मैं सिर्फ यहां पर ड्रॉ कर रही हूं इस तरीके से लीफी गेमिटोफाइट, ठीक है। हमें पता है लीफी गेमिटोफाइट किस तरीके से अटैच्ड है बच्चों। जो अपना लीफी गेमिटोफाइट है यहां पर भी रूट्स होंगी, देखिए यहां पर भी हल्का सा ये पार्ट क्या होगा, ये इस तरीके से अटैच्ड होगा सबस्ट्रेटम से। जो हमारा लीफी गेमिटोफाइट है वो भी इस तरीके से अटैच्ड होगा सबस्ट्रेटम से। और यहां पर किस तरीके की राइजोइड्स मिलने वाली है? यहां पर हमें मिलने वाली है मल्टी सेलुलर एंड ब्रांच्ड राइजोइड्स। मल्टी सेलुलर एंड ब्रांच राइजोइड्स की हेल्प से बच्चों ये अपना लीफी गेमिटोफाइट जो है वो सबस्ट्रेटम से अटैच होता है, ठीक है। इसके बाद देखिए क्या होता है। हमें पता है कि एक गेमिटोफाइट की प्रॉपर्टी होती है कि उसके पास क्या क्या होते हैं, उसके पास दो स्ट्रक्चर्स होते हैं। यहां पर अब मैं यहां पर आपको अलग से बना के बता रही हूं, लेकिन ये स्ट्रक्चर इसके टॉप पे प्रेजेंट है। देखिए एपेक्स पे प्रेजेंट होते हैं। यहां पर लीफी गेमिटोफाइट के एपेक्स पे या टॉप पर सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं अपने, ठीक है। कैसे? हमें पता है कि मैम जो हमारा आर्चिगोनियम होता था उसकी क्या शेप होती थी? फ्लास्क शेप का, इस तरीके से प्रेजेंट था, ठीक है बच्चों। और जो अपना एंथ्रीडियम होता था वो कैसे प्रेजेंट होता था? वो इस तरीके से प्रेजेंट होता था, ठीक है। हमें पता है कि जो अपना एंथ्रीडियम है, एंथ्रीडियम के अंदर क्या बनने वाले हैं बच्चों? एंथ्रीडियम के अंदर बनने वाले हैं अपने बहुत सारे एंथेरोजोइड्स। और ये अपना है आर्चिगोनियम। आर्चिगोनियम के अंदर क्या मिलने वाला है बच्चों? आर्चिगोनियम के अंदर हमें मिलेगा एग। और ये दोनों स्ट्रक्चर्स एंथ्रीडियम और आर्चिगोनियम जिनको हम बोलते हैं मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स, ये हमें मिलने वाले हैं यहाँ पर टॉप पे। जो हमारा लीफी गेमिटोफाइट है उसकी टॉप पर दोनों प्रेजेंट होंगे, ठीक है। अब आपको पता है इन्हें वाटर चाहिए फॉर फर्टिलाइजेशन, तो वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन की हेल्प से बच्चों ये कहां पहुंच जाने वाला है? ये इस तरीके से एंथेरोजोइड्स यहां पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो इससे नेक्स्ट स्टेज हमें क्या देखने के लिए मिलती है? इससे नेक्स्ट स्टेज हमें देखने के लिए मिलती है कि जो अपना लीफी गेमिटोफाइट है इस तरीके से, ठीक है, जो अपना लीफी गेमिटोफाइट है वो सबस्ट्रेटम से तो अटैच्ड है ही, है ना, ये तो रहेगा ही रहेगा। मल्टी सेलुलर एंड ब्रांच राइजोइड की हेल्प से ये अटैच है सबस्ट्रेटम से या फिर सॉइल से, ठीक है। और यहां पर बच्चों टॉप पर हमारा एक स्ट्रक्चर बन जाने वाला है जिस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? यहां पर इस तरीके से ये अपना है, इस तरीके से बना लेते हैं इसको, ये है अपना आर्चिगोनियम। अब मैं सिर्फ आर्चिगोनियम बना रही हूं, बाकी दूसरे स्ट्रक्चर का काम हमारा खत्म हो गया है। यहां पर आर्चिगोनियम के अंदर फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बन जाएगा बच्चों? आर्चिगोनियम के अंदर फर्टिलाइजेशन के बाद बन जाने वाला है यहां पर जाइगोट। और जाइगोट कैसा स्ट्रक्चर हो जाएगा? जाइगोट अपना हो जाने वाला है डिप्लॉइड। अब इस जाइगोट के अंदर बच्चों क्या होगा? इस जाइगोट के अंदर होगी अपनी माइटोसिस, एम्ब्रियो बनेगा। एम्ब्रियो बनने के बाद यहां से एक स्ट्रक्चर निकलने वाला है जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? जिसको हम लोग बोलते हैं स्पोरोफाइट। और जो फिनेरा का स्पोरोफाइट होता है बच्चों बहुत ज्यादा इलेबोरेटेड होता है इस तरीके से, ठीक है। तो ये अपना है लीफी गेमिटोफाइट और इस लीफी गेमिटोफाइट के अंदर बना है बच्चों जाइगोट। और जाइगोट में से एम्ब्रियो बनने के बाद निकलने वाला है अपना इतना बड़ा सा एलोंगेटेड सा स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट कैसा स्ट्रक्चर है बच्चों? स्पोरोफाइट भी अपना है डिप्लॉइड। और हम लोग पढ़ चुके हैं स्पोरोफाइट के 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से पार्ट होते हैं बच्चों? यहां पर जो पार्ट अटैच्ड होगा स्पोरोफाइट का उसको क्या बोलने वाले हैं? उसको हम बोलने वाले हैं फुट। ये पार्ट अपना एलोंगेटेड स्टॉक स्ट्रक्चर जो होता है इसको बोलते हैं सीटा। और जिसके अंदर अपने बनेंगे बहुत सारे स्पोर्स, इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों कैप्सूल। और कैप्सूल के अंदर क्या मिलने वाले हैं? बहुत सारे स्पोर मदर सेल्स। सबके सब क्या रहने वाले हैं?
सबके सब अपने होंगे डिप्लॉयड, और इन डिप्लॉयड स्ट्रक्चर के अंदर यहां पर चलने वाली है अपनी मियोसिस, और मियोसिस के बाद आपको पता है डिप्लॉयड स्ट्रक्चर से क्या बन जाते हैं, हैप्लॉयड स्ट्रक्चर्स, और फिर से क्या बन जाएंगे, फिर से बन जाने वाले हैं अपने हैप्लॉयड स्पोर्स। तो इस तरीके से बच्चों पूरी की पूरी फिनेरिया की लाइफ साइकिल चलती है। एक बार इसको और रिकैप कर लेते हैं। पहले स्पोर बनेगा, स्पोर डायरेक्टली गेमेटोफाइट नहीं बनाएगा, लीफी वाला क्या बनाएगा, पहले एक स्टेज बनाता है प्राइमरी प्रोटोनिमा, उसके बाद बनाता है सेकेंडरी प्रोटोनिमा, उसके बाद बनती है बड। अगर ये बड यहां से डायरेक्टली डी अटैच होकर मिट्टी में गिर जाती है, जमीन में सॉइल पे गिर जाती है, तो ये कहलाएगा, और इससे फिर से गेमेटोफाइट बन जाता है, ये कहलाएगा अपना बच्चों एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। लेकिन अगर इसी बड पर बार बार माइटोसिस होने के बाद यहां पर दूसरा गेमेटोफाइट बनता है, जिसको बोलते हैं लीफी गेमेटोफाइट। इस लीफी गेमेटोफाइट की एक सबसे अच्छी बात ये होती है बच्चों कि इसके पास होते हैं अपने सेक्स ऑर्गन्स। लीफी गेमेटोफाइट के टॉप पर जो है वो सेक्स ऑर्गन्स अपने प्रेजेंट होते हैं। दोनों सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, कौन कौन से, मेल और फीमेल। अब मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स जो हैं, मेल गैमीट्स जो है मेल सेक्स ऑर्गन्स में से निकल के कहां पहुंच जाते हैं, फीमेल सेक्स ऑर्गन के अंदर, और वहां पर जाकर ये एग को कर देते हैं फर्टिलाइज। जब एग फर्टिलाइज होता है तो बन जाता है डिप्लॉयड जाइगोट। जाइगोट किसके अंदर बन रहा है बच्चों, जाइगोट बन रहा है आर्चिगोनियम के अंदर। इसलिए हम बोलते हैं कि यहां पर जो फर्टिलाइजेशन होती है वो होती है अपनी इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ऐसा फ्यूजन ऑफ गेमीट्स जो किसी की बॉडी के अंदर हो, उसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन के बाद मैम इस जाइगोट के अंदर और ज्यादा माइटोसिस होने के बाद बनता है अपना बहुत ज्यादा इलेबोरेटेड स्पोरोफाइट, और उस डिप्लॉयड स्पोरोफाइट के डिप्लॉयड कैप्सूल में फिर मियोसिस होती है, और मियोसिस होने के बाद फिर से बन जाते हैं अपने स्पोर। तो इस तरीके से हमारी पूरी की पूरी फिनेरिया की लाइफ साइकिल बच्चों चलती है। ठीक है, देखिए अब एनसीईआरटी की एक लाइन लिखी हुई है बच्चों, द मॉसेस हैव एन इलैबोरेटेड मैकेनिज्म ऑफ स्पोर डिस्पर्सल। यहां पर इनके पास स्पोर डिस्पर्सल के लिए एक बहुत ही इलैबोरेटेड मैकेनिज्म है। देखिए क्या मतलब है, यहां पर देखिए आप, ये क्या है बच्चों, ये कैप्सूल है। देखिए एक बार पूरा ही एनालाइज कर लेते हैं इस डायग्राम को। ये देखिए ये जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स बच्चों नीचे प्रेजेंट है, ये क्या है, ये अपना है लीफी गेमेटोफाइट। लीफी गेमेटोफाइट क्या है, लीफी गेमेटोफाइट है अपना लीफ लाइक गेमेटोफाइट। यहां देखिए यहां पर आपको लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स देखने के लिए मिल रहे हैं, फुट इन्हीं के अंदर होगा, और ये जो लॉन्ग स्टॉक है बच्चों, ये देखिए बहुत लंबी सी जो स्टॉक है, ये क्या है, ये है अपना सीटा। ठीक है, और बच्चों जो ये स्ट्रक्चर है ऊपर, ये है अपना कैप्सूल, और कैप्सूल के ऊपर यहां पर एक स्पेशल टाइप की कवरिंग होती है बच्चों। यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर एक नॉच है। ठीक है, इसमें दिखाती हूँ, देखिए यहां पर क्या है, ये अपना कैप्सूल है, और कैप्सूल के इस तरीके से एक नॉच निकली हुई है। ये नॉच क्या है, इस नॉच का नाम होता है क्लिप्टेरा। एक्चुअली में ये होता है बच्चों, जब पूरा का पूरा कैप्सूल स्पोर से भर जाता है ना, तो प्रेशर से इस तरीके से खुलता है, और जब ये प्रेशर से खुलता है तो जो नॉच है ये अलग से टूट जाती है। देखिए ऐसे समझ लीजिए, ये अपना बहुत बड़ा सा कैप्सूल है, और कैप्सूल के ऊपर अपनी रहती है इस तरीके से एक नॉच। प्रेशर से जब यहां पर बहुत सारे स्पोर्स भर जाते हैं, बहुत सारे स्पोर्स भर जाएंगे यहां पर, तो यहां से ये खुलता है इस तरीके से, ये खुलता है प्रेशर के साथ, तो एक क्लेप्टेरा नीचे गिर जाती है। और बच्चों जब ये प्रेशर से खुलता है इस तरीके से, तो स्पोर्स जो है वो दूर दूर जाकर गिरते हैं। ऐसा हमें कहां देखने के लिए नहीं मिला है, ऐसा हमें लीवर वॉर्ट्स में देखने के लिए नहीं मिला है, ऐसा हमें सिर्फ मॉसिस के अंदर देखने के लिए मिलता है। इसलिए मॉसिस के लिए लाइन बिल्कुल परफेक्ट है कि मॉसिस हैव एन इलैबोरेट मैकेनिज्म ऑफ स्पोर डिस्पर्सल, कि जब स्पोर प्रेशर से कैप्सूल खुलता है तो स्पोर्स बहुत दूर दूर जाकर गिरते हैं। ठीक है, तो ये मतलब है। आइए, ये चीज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं बच्चों, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ये कहानी सब में सेम रहने वाली है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, द स्पोरोफाइट इन मॉसिस इज मोर इलैबोरेटेड देन इन the sporophyte in mosses is more elaborated than in it should be बच्चों liverworts, it should be liverworts। ठीक है, जो अपना स्पोरोफाइट होता है मॉसिस का, वो बहुत ज्यादा इलेबोरेटेड होता है इन कंपैरिजन टू लिवरवॉर्ट्स। बाकी कहानी बच्चों सेम है। देखिए मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन किसके पास होंगे, गेमेटोफाइट के पास। कौन से गेमेटोफाइट के पास, लीफी गेमेटोफाइट के पास। क्या लीफी गेमेटोफाइट की बॉटम पर होंगे, नहीं, कहां होंगे, एपेक्स पर, टॉप पर, है ना। इस तरीके से ये हमारा लीफी गेमेटोफाइट है, ऐसे ऐसे ऊपर ऊपर, उसकी सबसे टॉप पर क्या प्रेजेंट होंगे, उसकी सबसे टॉप पर प्रेजेंट होंगे अपने सेक्स ऑर्गन्स। ठीक है, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनेगा, जाइगोट से डेवलप होता है अपना स्पोरोफाइट।
स्पोरोफाइट के 3 पार्ट है, फुट, सीटा एंड कैप्सूल। कैप्सूल के अंदर मियोसिस होगी, स्पोर्स बनेंगे और जो स्पोर्स हैं अपने वो जाकर जर्मिनेट करेंगे और दोबारा से बनाने वाले हैं फ्री लिविंग गेमेटोफाइट्स। ठीक है, तो ये अपनी पूरी की पूरी लाइफ साइकिल है, इसको हम पीछे भी डिस्कस कर चुके हैं। देखिए अब यहां पर गेमेटोफाइट की बच्चों 2 स्टेजेस हैं, एक बार पूरा थ्योरी के साथ इसको समझ लेते हैं। देखिए फर्स्ट स्टेज जो है अपनी वो है बच्चों प्रोटोनिमा स्टेज। प्रोटोनिमा स्टेज जो अपनी सेकंड स्टेज है बच्चों, यहां पर सेकंड स्टेज अपनी है बच्चों लीफी गेमेटोफाइट स्टेज या लीफी स्टेज। ठीक है, ये दोनों स्टेजेस हम पढ़ चुके हैं, इनकी थ्योरी में हम डिस्कस कर रहे हैं। पहली स्टेज है प्रोटोनिमा स्टेज और दूसरी अपनी इंपॉर्टेंट स्टेज है बच्चों लीफी स्टेज। देखिए अब दोनों में क्या डिफरेंसेस है बच्चों, दोनों में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। जो अपनी प्रोटोनिमा स्टेज है किससे बनती है, इट डेवलप्स डायरेक्टली फ्रॉम स्पोर। स्पोर से डायरेक्टली कौन सी स्टेज बनती है, स्पोर से डायरेक्टली बनती है अपनी प्रोटोनिमा स्टेज। अब लीफी स्टेज कैसे बनती है, इट डेवलप्स फ्रॉम सेकेंडरी प्रोटोनिमा एज अ लेटरल बड। एज अ लेटरल बड पहले क्या बनती है, सेकेंडरी प्रोटोनिमा के अंदर बनेगी एक बड और इस बड में माइटोसिस होने के बाद बनता है अपना लीफी गेमेटोफाइट। तो दोनों की शुरुआत बिल्कुल ही अलग है। देखिए गेमेटोफाइट की यहां पर 2 स्टेजेस हैं, प्रोटोनिमा और लीफी। प्रोटोनिमा डायरेक्टली बनेगी स्पोर से और जो अपनी लीफी स्टेज है बच्चों वो बनेगी सेकेंडरी प्रोटोनिमा में एक बड बनती है, उस बड से डेवलप होगी। ठीक है, इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है बच्चों, जो अपनी प्रोटोनिमा स्टेज होती है वो ग्रीन इन कलर होती है, वो रेंगने वाला स्ट्रक्चर है, क्रीपिंग है, पैरेलल टू सरफेस ऑफ अर्थ है, वो अपना रहता है बच्चों ब्रांच्ड और ब्रांच के साथ साथ ये एक फिलामेंटस स्ट्रक्चर है। ये बातें हमें ध्यान रखनी है, कैसा स्ट्रक्चर है, फिलामेंटस स्ट्रक्चर। ठीक है, तो कैसी शक्ल होने जाने वाली है बच्चों इसकी, इसकी थोड़ी सी शक्ल ऐसी हो जाने वाली है इस तरीके से। ठीक है, ऐसा सा स्ट्रक्चर है ऐसा। ठीक है, और ये भी सरफेस से अटैच्ड होता है इस तरीके से, जो अपनी मल्टी सेलुलर राइजोइड्स होती है इस तरीके से। डन। अब बात कर लेते हैं बच्चों लीफी गेमेटोफाइट की। देखिए लीफी गेमेटोफाइट जो है इसकी सबसे खास बात ये होती है कि इट बियर्स सेक्स ऑर्गन्स आर्चिगोनियम और एंथीडियम दोनों ही एट द एपेक्स। लीफी गेमेटोफाइट के टॉप पर अपने रहते हैं सेक्स ऑर्गन्स, पहली इंपॉर्टेंट चीज। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज बच्चों ये क्या है, किस चीज से बनी हुई होती है स्टेज, ये स्टेज बनी होती है, इट कंसिस्ट ऑफ अपराइट cylindrical axis, upright cylindrical axis bearing leafy structures या leaves। ठीक है, कैसा डायग्राम बनाया था बच्चों अभी ऐसा डायग्राम बनाया था कि इस तरीके से ये स्पाइरली प्रेजेंट लीव्स है ना, लीव्स इस तरीके से प्रेजेंट है। अगर मान लीजिए इस पॉइंट पर लीफ प्रेजेंट है तो सारी की सारी ऐसे प्रेजेंट है स्पाइरली, फिर ऊपर लीफ प्रेजेंट है वो भी स्पाइरली प्रेजेंट, नीचे प्रेजेंट है वो भी स्पाइरली प्रेजेंट है ना, बियरिंग लीफी स्ट्रक्चर्स स्पाइरली। या आप ये लिख सकते हैं कि यहाँ पर लीव्स का जो है वो स्पाइरल अरेंजमेंट है, एक इस तरीके से सिलिंड्रिकल एक्सिस है और उसके चारों तरफ है ना, उसके चारों तरफ इस तरीके से गोल घेरा बना के जो है वो लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है बच्चों। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, जो अपनी लीफी स्टेज है इट इज अटैच्ड टू सबस्ट्रेटम, इट इज attached to substratum by multicellular and branched rhizoids, multicellular and branched rhizoids। देखिए प्रोटोनिमा स्टेज के बारे में एनसीईआरटी में लाइन नहीं दी है बट वो भी अटैच्ड होते हैं। ठीक है, ब्रांच्ड rhizoids। तो ये कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं बच्चों जो हमें ध्यान रखनी है कि जो हमारा एक बहुत ही पिक्यूलियर या बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है मॉसेस में, वो ये है कि इनका जो गेमेटोफाइट होता है वहां पर 2 स्टेजेस मिलती है, एक प्रोटोनिमा स्टेज जो डायरेक्टली स्पोर से बनती है और दूसरी स्टेज होती है बच्चों लीफी स्टेज जो बनती है अपनी बडिंग के साथ, किसमें, सेकेंडरी प्रोटोनिमा के अंदर बडिंग के बाद ये बनती है और ये अपनी स्टेज होती है मेन, क्योंकि इस पे होते हैं सेक्स ऑर्गन्स और सेक्स ऑर्गन्स के बाद वहां पर जो गेमीट्स होते हैं उनकी फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनेगा
और उसी जाइगोट से अपना बनता है बच्चों स्पोरोफाइट। ठीक है, तो ये स्टेज हमारी काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए बच्चों, यहाँ पर लीवरवॉर्ट्स और मॉसेस में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, हमें ये सारे ध्यान रखने पड़ेंगे। हमारे स्कूल में ये क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लीवरवॉर्ट्स प्लांट्स एंड मॉसेस। देखिए, लीवरवॉर्ट्स की जो अपनी थैलस बॉडी रहती है बच्चों, वो रहती है प्रोस्टेट, ठीक है, पैरेलल टू द सरफेस। मॉसेस में जो प्लांट बॉडी है वो है अपनी इरेक्ट। एक डिफरेंस तो ये है, हम पढ़ चुके हैं। दूसरा डिफरेंस क्या है बच्चों, लीवरवॉर्ट्स अपने अटैच रहते हैं यूनिसेलुलर राइजोइड्स की हेल्प से। सबस्ट्रेटम से लीवरवॉर्ट्स जो है वो यूनिसेलुलर राइजोइड्स की हेल्प से अटैच रहते हैं। जो मॉसेस होते हैं अपने, उनमें क्या मिलता है देखने के लिए, उनमें हमें देखने के लिए मिलता है मल्टीसेलुलर एंड ब्रांच्ड राइजोइड्स। दूसरा डिफरेंस है। तीसरा डिफरेंस ये है बच्चों कि यहाँ पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए मिलते हैं जेमा, और यहाँ पर कोई बडिंग नहीं मिलती है। किस चीज का मोड है ये, अपना मोड है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, जो हमें लीवरवॉर्ट्स के अंदर देखने के लिए मिलता है। ये हमें कभी भी मॉसेस में नहीं मिलता। मॉसेस में क्या मिलता है बच्चों, मॉसेस के अंदर हमें देखने के लिए मिलती है बडिंग इन सेकेंडरी प्रोटोनीमा, बडिंग इन सेकेंडरी प्रोटोनीमा। तो ये डिफरेंस है इन दोनों में। और क्या डिफरेंस है, मॉसेस में जो स्पोरोफाइट होता है वो बहुत इलेबोरेटेड होता है, हम पढ़ चुके हैं इस तरीके से। इस तरीके से जो सीटा होता है वो बहुत लंबा होता है, और सीटा के बहुत लंबे होने की वजह से स्पोरोफाइट ऐसा दिखता है, जैसे सांप होता है ना, सांप का फन, इस तरीके से बहुत ही इलेबोरेटेड सा नजर आता है। ऐसा हमें लीवरवॉर्ट्स में देखने के लिए नहीं मिलता। लीवरवॉर्ट्स में जो अपना स्पोरोफाइट होता है वो इतना ज्यादा इलेबोरेटेड नहीं होता है कंपैरेटिवली। तीसरा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस ये है बच्चों, यहां पर हमें प्रोटोनिमा स्टेज देखने के लिए नहीं मिलती है, और मॉसेस के अंदर हमें प्राइमरी और सेकेंडरी प्रोटोनिमा स्टेज देखने के लिए मिलती है, जिसके अंदर बडिंग के बाद लीफी गेमेटोफाइट अपना बनता है। ठीक है, तो ये सारे के सारे डिफरेंसेस बच्चों हमें ध्यान रखने हैं कि यहाँ पर लीवरवॉर्ट्स प्लांट और मॉसेस प्लांट्स में जो है वो बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं। ठीक है बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टेरिडोफाइट्स के बारे में। ठीक है बच्चों।